आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 11 जनवरी 2026। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे ईरान में प्रोटेस्ट खूनी टकराव में बदले, 100 से ज्यादा फौजी और अफसर मारे गए। ईरान ने किया 200 टेररिस्ट लीडर अरेस्ट करने का दावा। भारी तादाद में मस्जिदें, बैंक और सरकारी इमारतें जलाई। ईरान ने दी हमले की वार्निंग। हाई अलर्ट पर इस्राइल, फौज तैयार, रीजनल वॉर का खतरा बढ़ा। ईरान ने अमेरिका को भी दी हमले की धमकी। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी अड्डों पर दिख रही हलचल। और नेतन्याहू ने की मार्को रूबियो से बात। ईरान पर अमेरिकी हमले का ऑप्शन हुआ डिस्कस। अगले कुछ घंटे बेहद अहम, बेहद खतरनाक। शुरुआत करते हैं इस शो की जो बेहद अहम है और बेहद अहम खबरें हैं कि इस्राइल में इस वक्त हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। फौज तैयार है, एयर डिफेंस वगैरह ये सब। अमरीकी अड्डों पर भी हलचल है। ईरान की तरफ से हमले की वार्निंग भी है और इम्कान भी है। लेकिन सबसे पहले कुछ ताज़ा अपडेट्स। दोस्तों, ईरान के 100 से ज़्यादा फौजियों और अफसरों की मौत की खबर आई है। ईरान में चल रहे इकोनॉमिक क्राइसिस के खिलाफ प्रोटेस्ट अब सीधे खूनी टकराव में बदल चुके हैं और सरकारी मीडिया ने पहली मर्तबा बड़े नुकसान का कबूलनामा किया है। अल जजीरा की रिपोर्ट देखिए। इसके मुताबिक सिर्फ इस्फहान प्रोविंस में 30 पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मारे गए, जबकि वेस्ट ईरान के किरमान शाह में 6 और जवानों की मौत हुई है। सेमी ऑफिशियल तस्नीम न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि पूरे मुल्क में अब तक 109 सिक्योरिटी पर्सनल इन दंगों और वायलेंस में मारे जा चुके हैं, जो हालात की संगीन तस्वीर पेश करता है। दूसरी बड़ी अपडेट सुन लीजिए। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी की 11 जनवरी की रिपोर्ट है। ये हालात की तस्वीर ये रिपोर्ट सामने रख रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अब तक टेररिस्ट ग्रुप्स के करीब 200 लीडर और ऑपरेशनल हेड्स को अरेस्ट किया जा चुका है, जबकि दंगाइयों के ठिकानों से भारी तादाद में एम्यूनिशन, हथियार, ग्रेनेड और मोलोटोव कॉकटेल बरामद किए गए हैं। हेडलाइन कहती है कि दंगों में ईरान की स्पेशल पुलिस फोर्स के 8 लोग या 8 और लोग मारे गए हैं। लेकिन रिपोर्ट में नीचे जो फिगर्स दी गई हैं वो खौफ में डाल देती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हथियारबंद दंगाइयों ने ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान में खुलकर आग और तबाही का नंगा खेल खेला। तेहरान में 26 घर जला दिए गए, 34 मस्जिदों को आग के हवाले कर दिया गया, 40 बैंक्स, 15 शॉपिंग सेंटर्स और 13 गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया, जबकि 50 गाड़ियां जिनमें पब्लिक सर्विस व्हीकल्स भी शामिल हैं फूंक दी गई। ये आंकड़े बता रहे हैं कि ईरान में चल रहा प्रोटेस्ट अब सिर्फ नारेबाजी नहीं रहा, ये पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस में, हिंसा में बदल चुका है और सिस्टम इसे सीधा सिक्योरिटी थ्रेट मानकर मैदान में उतर चुका है। सोचिए, और सबको तो मैं कबूल कर लूं कि चलो सब जगह होता है, हमारे यहाँ भी यही दंगाई यही करते हैं, लेकिन मस्जिदों को जलाने वाले मुसलमान हो सकते हैं क्या ईरान में? नहीं। क्या भारत में आज तक किसी मुसलमान ने कोई मस्जिद जलाई? नहीं। यानी साफ है कि यहां से लेकर वहां तक इस नफरत के पीछे एक जैसी सोच ही काम कर रही है। हमारे यहां बहुत लोग खुश हैं कि ईरान को आज़ादी मिलेगी। यहां आज़ादी के नारे जेएनयू में या सीए प्रोटेस्ट में लग जाते हैं तो इनकी तकलीफ हो जाती है। वहां के लोगों को कह रहे हैं बहुत बढ़िया, खामनेई का रूल गिरना चाहिए। यहां हमारे किसान सड़कों पर उतर जाते हैं तो उन्हें अराजक कह दिया जाता है, आतंकी कह दिया जाता है, बेवड़ा कह दिया जाता है और न जाने क्या क्या कह दिया जाता है। सीए प्रोटेस्टर्स को पाकिस्तानी बोल दिया जाता है। बात यह है कि प्रोटेस्टर्स किसके साथ हैं? वो जिनके साथ हैं, जिनकी सोच के साथ हैं, उनकी सोच के साथ यहां वाले भी हैं, ये वाले। इसीलिए यहां का प्रोटेस्ट बुरा है, वहां का प्रोटेस्ट अच्छा है। अब आते हैं मेन खबर पर। ईरान की सख्त वार्निंग के बाद इस्राइल में बेचैनी साफ दिख रही है और पूरा सिस्टम हाई अलर्ट पर चला गया है। दरअसल ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने खुली धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर कोई मिलिट्री अटैक किया तो जवाब सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इसराइल और रीजन में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री अड्डों और शिपिंग सेंटर भी सीधे टारगेट होंगे। ये बयान यूं ही तो नहीं आ सकता। ईरान के पास कोई तो इनपुट होगा कि अमेरिका प्लानिंग कर रहा है। आगे बताऊंगा। एक और खबर है, ये बयान किसी छोटे अफसर का नहीं बल्कि ईरान की पार्लियामेंट की टॉप चेयर से आया है।
स्पीकर की तरफ से, इसीलिए इसे हल्के में नहीं लिया जा रहा। इसराइल तो बिल्कुल नहीं ले रहा। इसी बयान के बाद इसराइल की आर्मी फुल हाई अलर्ट पर है। एयर डिफेंस सिस्टम हर लेवल पर एक्टिव कर दिए गए हैं और एयरफोर्स और आईडीएफ को कहा गया है कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बिल्कुल रेडी रहो, पैंट टाइट रखो। टाइम्स ऑफ इसराइल अखबार खुद मान रहा है कि ये कोई मामूली बयान नहीं है और ईरान की तरफ से जो मैसेज आया है उसने इसराइली सिक्योरिटी सिस्टम की नींद उड़ा कर रख दी है। आप इसकी हेडलाइन देखिए, हेडलाइन में क्या लिखा है, हाई अलर्ट लव्स। ये साफ पढ़ सकते हैं आप, इसराइल हाई अलर्ट पर है। 11 जनवरी को गालिबाफ ने कहा कि इस वक्त ईरान अमेरिका और इसराइल से 4 फ्रंट पर लड़ रहा है, इकोनॉमिक फ्रंट, साइकोलॉजिकल, मिलिट्री और टेरर वॉरफेयर, और ये सारे फ्रंट एक साथ एक्टिव हैं। और अब 4 फ्रंट पर कोई लड़ रहा हो तो कहता 5वां फ्रंट खोलो, सीधे लड़ लो। गालिबाफ ने साफ कहा कि अगर अमेरिका ने पहला कदम उठाया तो ईरान जवाब का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि पहले से तय टारगेट्स पर एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों, इसका मतलब बिल्कुल साफ है, हालात बेहद टेंस हो चुके हैं। इतवार का दिन भी इसराइल के लिए सबसे बिजी दिन बन गया है, छुट्टी का नहीं, और पूरे रीजन को एक छोटी सी चिंगारी बड़े टकराव की तरफ धकेल सकती है। मैं रात 8 बजे 11 जनवरी की बात कर रहा हूं। हालात टेंस हैं। इसके बाद क्या होगा मैं नहीं कह सकता। आप ये वीडियो कब देखेंगे मैं नहीं कह सकता। ईरान ने इशारा दे दिया है कि अगर जंग थोपी गई तो मैदान बहुत बड़ा होगा और ये सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेगा, यानी कि एक रीजनल वॉर होकर रहेगी। क्योंकि अमेरिका के जिस जिस मुल्क में मिलिट्री अड्डे हैं, अगर ईरान ने वहां हमला किया तो हो सकता है कि ईरान से उनकी सीधी खिंच जाए। अब एक और अहम खबर सुनिए। फोन कॉल के जरिए एक और बड़ा इशारा सामने आया है। नेतन्याहू और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के बीच बातचीत हुई है और इस बातचीत में ईरान में अमेरिका के हमले का ऑप्शन भी डिस्कस किया गया है। मतलब बिल्कुल साफ है, जब ईरान के अंदर हालात उबल रहे हैं, प्रोटेस्ट जारी हैं, मिसाइल सिटीज हाई अलर्ट पर हैं और तेहरान खुली वार्निंग दे रहा है, उसी वक्त अमेरिका और इसराइल के बीच बैकडोर बातचीत चल रही है। ये कॉल यूं ही नहीं हुई है और इस कॉल की खबर भी बिल्कुल यूं ही सामने नहीं आई है, ये लाई गई है। ये उस बड़े प्लान का हिस्सा लगती है जिसमें अमेरिका सीधे मैदान में उतरे या नहीं उस पर आखिरी डिस्कशन किया जा रहा है। यानी एक तरफ ईरान कह रहा है कि हमला हुआ तो जवाब रीजनल लेवल पर होगा, दूसरी तरफ इसराइल और अमेरिका फोन पर बैठकर अगला कदम तौल रहे हैं। दोस्तों, बार बार कह रहा हूं, हालात अब सिर्फ बयानबाजी तक महदूद नहीं रहे, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और इसके आगे जो खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं वो इतनी अहम है कि आपको इस खतरनाक खेल का एक एक तार साफ नजर आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले देखिए इस्राएली अखबार द जेरूसलम पोस्ट की खबर, और हेडलाइन से ज्यादा यहां दिए फोटो पर गौर करिएगा। ईरान थ्रेटन्स रिटेलिएशन अगेंस्ट इसराइल यूएस बेसिस इफ वॉशिंगटन अटैक्स। वही बात है जो हम खबर बता चुके कि ईरान ने कहा है कि हम रिटेलिएट करेंगे इसराइल के खिलाफ भी और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री अड्डों के खिलाफ भी, अगर अमेरिका ने हम पर अटैक किया तो। इसके बाद इसराइल इज ऑन हाई अलर्ट फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ यूएस इंटरवेंशन टू सपोर्ट अ नेशन वाइड प्रोटेस्ट। इसके बाद अब इसराइल हाई अलर्ट पर है। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है कि अमेरिका जो है ईरान में हो रहे प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए ईरान में कोई स्ट्राइक वगैरह करेगा और इसके बाद इसराइल, और जाहिर सी बात है वो कहेगा तुम हमें मारोगे हम तुम्हारे उसको मारेंगे, तो वो इसराइल पर अटैक कर सकता है ईरान, लिहाजा वो हाई अलर्ट पे। अब हाई अलर्ट के साथ इन्होंने क्या तस्वीर लगाई है, ये जो इलाका तबाह आप देख रहे हैं ये एरिया कहलाता है इसराइल का, तेल अवीव के अंदर एक एरिया है रामत गन। पूरा तेल अवीव तबाह नहीं हुआ था, ये बातें गलत है, ना पूरा तेहरान तबाह हुआ था, एक आध एरियाज उनके भी वो बड़े ख़ास एरियाज थे वो, और वहाँ पर बहुत कुछ अहम था मिलिट्री और स्ट्रेटजिक एतबार से। तो ये ड्रोन फोटो है जो ये दिखाता है कि घरों को और बाकी चीज़ों को कैसे रामत गन इलाके में 14 जून 2025 को ईरान की मिसाइलों ने आके जब चूमा था तो कैसा नुकसान हुआ था। तो ये तस्वीर लगाकर खुद इसराइली अखबार कह रहे हैं कि ईरान हम पे हमले की धमकी दे रहा है अगर अमेरिका ने कुछ किया, और ये बता रहा है कि ये हो जाएगा, फिर से दोहराया जाएगा और इस बार शायद ज़्यादा हो। खैर, अब देखिए आगे। अली लारिजानी, तेहरान टाइम्स ने शाम 4:20 पे करीब 11 जनवरी को उनके एक लफ्ज़ डायलॉग दिया, बल्कि उन्होंने जो अपने बयान में कहा होगा और वो अहम था, वी विटनेस दाइश स्टाइल क्राइम्स ऑन द स्ट्रीट्स। तेहरान टाइम्स
ईरान का अखबार, अली लारिजानी सिक्योरिटी के नाम पर ईरान का ये सबसे बड़ा चेहरा है और आयतुल्लाह खामनेई के बिल्कुल खास हैं, साथ बैठने वाले। ये बोले समझो खामनेई बोल रहे हैं। इन्होंने कहा है कि जो हमारी ईरान की सड़कों पर हो रहा है वो बिल्कुल दाइश के स्टाइल वाले क्राइम्स हैं, जैसे आईएसआईएस जैसी दहशतगर्द तंजीम करती है, मस्जिदों को आग लगाना, पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगाना और फोर्स को मारना, वो दाइश स्टाइल में ही सब कुछ ईरान में हो रहा है। तो दाइश के पीछे कौन लोग हैं, उसको ट्रेन करने के पीछे कौन लोग हैं? क्या वही लोग हैं उन लोगों के पीछे जो ईरान में मस्जिदें और पब्लिक प्रॉपर्टी जला रहे हैं, कत्ल गारत कर रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं अली लारिजानी? ये लिंक आपको पता है कहाँ जा रहा है? ईरान के लिए अगले कुछ घंटे बहुत अहम है। यूरो न्यूज़ की हेडलाइन देख लीजिए, व्हाई द नेक्स्ट ऑर्स इन ईरान आर क्रिटिकल एंड व्हाई साइलेंस इज नॉट एन ऑप्शन। कि ईरान में अगले कुछ घंटे अहम क्यों हैं और खामोशी अब एक ऑप्शन क्यों नहीं रह गई, यानी अब बोलना पड़ेगा। वेस्ट ऐसा सोच रहा है। इन्हें ये प्रोटेस्ट दिख रहे हैं, अमेरिका में हो रहे हैं, चलो ठीक है कम लेवल के हो रहे हैं, इंडिया में हो रहे थे, पाकिस्तान में हो रहे थे, ईरान निशाना क्यों है? इंडिया को तो ये कर नहीं सकते, इतना दम नहीं है, हमारा मुल्क मजबूत है। ये क्यों निशाना है? ये निशाना इसलिए है कि इन्हें मिडिल ईस्ट में इसराइल को सिक्योर करना है और उसके लिए ईरान को झुकाना है, और कोई मसला नहीं है। आज कह दें कि इसराइल हमें कबूल है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये प्रोटेस्ट 1 साल तक होते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगले कुछ घंटे ईरान के लिए अहम हैं, ये हेडलाइंस खुद कह रही हैं। और पेज़ेश्कियान ने, मसूद पेज़ेश्कियान, द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, उन्होंने आज एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि ईरान के अंदर जारी इस हंगामे के पीछे सीधे सीधे अमेरिका और इसराइल का हाथ है। और द जेरूसलम पोस्ट की हेडलाइन इसमें यह भी कह रही है, मैं इसे बढ़ा चढ़ाकर शुरुआत में कह सकता था लेकिन मैं इस पर अभी यकीन नहीं कर पा रहा क्योंकि ये फिगर बहुत बड़ी है। ये कहा जा रहा है कि एस्टिमेट है कि ईरान में 2000 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। 2000। जब सिंगल डिजिट या यूं कहिए कि डबल डिजिट में मारे गए लोगों की तादाद थी इन प्रोटेस्ट में, तब डोनाल्ड ट्रंप ने हमले की धमकी दी थी और अब ये 4 डिजिट में पहुंचती हुई नजर आ रही है। क्या ये डिजिट बनाई जा रही है कि हमले का पूरा बेस तैयार किया जाए, या वाकई इतने लोग मारे गए? क्योंकि मैं फिर कहूंगा कि अगर 100 IRGC के अफसर और फौजी मारे जा रहे हैं, अगर 100 वेल ट्रेंड लोग मारे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि प्रोटेस्टर्स भी बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में मारे गए होंगे। तो क्या ये फिगर असली है या इससे बड़ी है या ये बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई है, यह भी क्लियर नहीं हो सकेगा। और मैं फिर कहता हूं ये कभी क्लियर नहीं हो सकेगा। फिलहाल तो कुछ ह्यूमन राइट ग्रुप्स ने ये फिगर दी है, उनके पास प्रोटेस्टर्स से ही इनपुट आया, ये कहा गया। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने मोसाद को पूरा इल्ज़ाम दिया है उस कोहराम के लिए जो इस वक्त ईरान में मचा हुआ है, और कहा है कि नेतन्याहू रीजनल कॉन्फ्लिक्ट चाहता है और उसी आग को इसीलिए हवा दे रहा है ईरान में, ताकि पूरे रीजन में एक आग फैल सके और वो अपने मकसदों में कामयाब हो सके। द मोसाद इज नॉट हाइडिंग दिस, कि मोसाद इज बिहाइंड द प्रोटेस्ट इन ईरान। तुर्की कह रहा है कि ये जो आग लगी हुई है प्रोटेस्ट के नाम पर, इसके पीछे मोसाद है। इस बात को मोसाद खुद नहीं छुपा रहा, वो तो उनसे लिंक्ड जो क्लेम किए जाते हैं एक्स अकाउंट, वो तो सीधा कह रहे हैं कि आप सड़कों पर उतरो, आप ये करो वो करो। तो हकान फिदान का ये बयान काफ़ी अहम है और इस मायने में देखिए कि तुर्की का ये बयान ईरान के लिए, ईरान के हक में आ रहा है, वो ईरान के साथ खड़े होने की बात कर रहा है। और नेतन्याहू का एक बयान आज का, जो वंस रिजीम इन तेहरान फॉल्स, इसराइल एंड ईरान विल बिकम पार्टनर्स अगेन। एक बार जैसे ही हुकूमत ख़त्म होगी, निज़ाम ख़त्म होगा, इस्लामी इनकलाब का निज़ाम ख़त्म होगा ईरान में, इसराइल और ईरान फिर से दोस्त बन जाएंगे। हम लोग अपने रिश्ते सुधारेंगे, तिजारत करेंगे और तमाम सब कुछ करेंगे। ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब अच्छे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।